तो पर बैरो उर्वशी, तो पर बैरो उर्वशी सुन रधियो सुजान, क्या है सुजान, तो मोहन की उर्वशी, उर्वशी सामान। तो देखिए उर्वशी उर्वशी यहाँ पर क्या हो रहा है, यमक अलंकार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। पीपर पीपर पात सरिस मंडोला, बहुत ही फेमस उदाहरण उपमा अलंकार। मुदित महिपति मंदिर आए सेवक, सचिव सुमंत बुलाए, कौन सा है, अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर देखिए माँ की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है, क्या हो रही है, माँ की आवृत्ति हो रही है। ठीक। चरण धरत चिंता करत, चितवत चरियु और सुबिरन को ढूंढत फिरत, कभी व्यभिचारी चोर। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा, क्या होगा, श्लेष अलंकार होगा। ठीक। तीन बेर खाती हो, तीन बेर खाती है, बहुत ही फेमस उदाहरण। तीन बेर खाती हो, तीन बेर खाती है, कौन सा उदाहरण होगा, यमक का उदाहरण है। चरण कमल बंदो हरिराई किसका है, तो रूपक अलंकार का है, किसका है, रूपक अलंकार है, अलंकार का है। उस काल मारे क्रोध के तनकाप ने उसका लगा, कौन सा है, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और निम्नलिखित विकल्पों शब्दालंकार को चिन्हित, देखिए यहाँ पर पूछ लिया शब्दालंकार कौन सा है, शब्दालंकार यमक है, अनुप्रास है, श्लेष है, ये सभी के कौन शब्दालंकार है, और बाकी सब अर्थालंकार है। ठीक, अर्थालंकार है, अर्थालंकार है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प रूपक अलंकार से संबंधित है, तो इसका मुख्य ही चंद्रमा है, यही ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही। इसका मुख्य ही क्या है, इसका मुख्य ही चंद्रमा है। तरन तनुजा, तनुजा तट तमाल रूअर बहुछाए, कोई किसका अनुप्रास है। यहाँ पर देखिए ता की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। नवल सुंदर श्याम शरीर की, सलज नीरद शीकल क्रांति, उपमा अलंकार, उपमा अलंकार। शेष महेश गणेश दिनेश, कौन सा होगा, अनुप्रास अलंकार। यहाँ पर देखिए सा के हो रहे ना, सा की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। आप शब्द के अंत में देखिए सा की आवृत्ति हो रही है। फूले काश सकल महिछाई, जन बरसे ऋतु प्रकट वो बुढ़ाई, तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, कौन सा होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। रूपक अलंकार क्या होता है, तो जहाँ पर उपमेय उपमान के अभेद हो जाए, ठीक है, आरोप लगा दिया जाए। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होय, विरोधाभास, विरोधाभास, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल हो, विरोधाभास अलंकार। सिर झुका तूने नियत की, मान ली यह बात, कौन सा होगा, तो रूपक अलंकार होगा। उपमेय उपमान का आरोप होने पर अलंकार कौन सा होता है, उपमेय और उपमान का आरोप, अभ्युत्य और विभेद होता तो रूपक हो जाता। ठीक है। उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को कहते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमान और उपमेय का अभेद क्या होता है, तो रूपक अलंकार होता है। ठीक, रूपक अलंकार होता है। और तारणी तनुजा तट तमाल तरजो बहुछाय, कौन सा, अनुप्रास अलंकार हो गया। यहाँ पर ता की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही। चरर मरर खुल गए अरर, किसका, अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर रा की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। बड़े न हुए गुणन बिन वरद बढ़ाई पाए, यहाँ अर्था न्यास का उदाहरण है। चरण कमर बंदो हरिराई, बहुत ही फेमस उदाहरण रूपक अलंकार का। ठीक। कनक कनक ते सौ गुनी, मादकता अधिकाय, किसका है, यमक का उदाहरण है, यमक का उदाहरण। नवल सुंदर श्याम शरीर, कौन सा अलंकार है, तो उल्लेख अलंकार है। कौन सा है, उल्लेख अलंकार है। कौन सा भी है, उल्लेख अलंकार है, उल्लेख अलंकार है। दिव सावसान का समय परी, आसमान से उतरी रही, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे, तो उपमा अलंकार है। तीन बेर खाती थी और तीन बेर खाती, कौन सा, यमक अलंकार। कौन सा होगा, यमक अलंकार। अब अली रही गुलाब में, अपत कटीली डार में, कौन सा अलंकार है, तो अनियुक्ति अलंकार है। कौन सा है, अनियुक्ति अलंकार है। अति मलिन विषभानु कुमारी, बहुत ही फेमस उदाहरण अभी मैंने बताया था, तो उपमा अलंकार होगा। ठीक है। नहीं पराग नहीं मधुर, मधु नहीं विकास इह काल, अली कली ही सौ बिंधो, आगे कौन हवाल, अनियुक्ति अलंकार का उदाहरण है। कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पीर
जे पर पीर न जानी सो काफिर बेफिर यमक अलंकार है। कौन सा है? यमक। संदेश निबंधन कोप भरय में कौन सा अलंकार है? तो अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा है? अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार है। पट पीत मनोहो तड़ित्र तो उपमा अलंकार है। कौन सा? उपमा। ये सब हो गए हैं इसलिए मैं तेजी से करा रहा हूँ। जो उदाहरण भी मैंने बताया था वही है, रिपीट हो रहे हैं। रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए बारे उजियारे लगे बढ़े अंधेरो हो श्लेष अलंकार है। कौन सा है? श्लेष अलंकार है। ध्वनिमय करके गिर कंदरा कलित कानन के निकुंजन। कौन सा? वृत्यानुप्रास है। कुंद इन सम देह उमा रमन करुणा अयन। कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार है। ठीक, आगे देखिएगा। अनुप्रास अलंकार तो सबसे अच्छा उदाहरण मतलब पहचान लें। बस सब वर्णों की क्या होती है? आवृत्ति होती है। जहाँ बिना करण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो विभावना होगा। पूत कपूत तो क्यों पूत कपूत तो का धन संचय पूत सपूत तो क्यों धन संचय। ये किसका है? लाटा अनुप्रास का है। किसका है? लाटा अनुप्रास का है। जहाँ उपमेय उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमेय उपमान का अभेद आरोप हो जाए तो रूपक अलंकार होता है। रूपका अलंकार लिखा है। रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वहाँ पर कौन सा होता है? तो रूपक अलंकार होता है। सादृश्य अलंकार नहीं है तो कौन सा नहीं है? विषयोक्ति नहीं है, बाकी सभी के सभी है। ठीक, किस पंक्ति में अपहृत्य अलंकार है? तो यह चंद्र नाही मुख, अभी उदाहरण आया था ये वाला। रावण सिर सरोज बनवारी चले रघुवीर सिली मुखधारी। सिली मुख में अलंकार कौन सा है? तो श्लेष अलंकार है। सिली मुख में श्लेष अलंकार। उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी की उदित हुई तो कौन सा होगा? मानवीकरण अलंकार। कौन होगा? मानवीकरण अलंकार होगा। आगे देखिए। बिनु पद चलय सुनय बिनु काना कर बिनु कर्म करय विधि नाना विभावना अलंकार। कुल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनपाल विराज। कौन सा? अनुप्रास अलंकार है। कौन सा? अनुप्रास अलंकार है। पूत सपूत तो का धन संचय कौन सा है? तो लाटा अनुप्रास होगा। कौन सा होगा? लाटा अनुप्रास होगा। ठीक, लाटा अनुप्रास होगा। काली घटा का घमंड घटा कौन सा होगा? यमक अलंकार। कौन सा होगा? यमक अलंकार। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए कौन सा? श्लेष अलंकार। कौन सा होगा? श्लेष अलंकार। को तुम है घनश्याम हम कौन सा होगा? वक्रोक्ति अलंकार होगा। कौन होगा? वक्रोक्ति अलंकार। बालों को खोलकर मत चला करो दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। कौन सा होगा? अतिशयोक्ति। बहुत ज़्यादा चढ़ा बढ़ाकर जब बात की जाए तो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। पीपर पात सरस मन डोला में कौन सा है? तो उपमा अलंकार है। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ उपमा अलंकार। कौन होगा? उपमा अलंकार। सिर झुका तूने नियति की मान ली यह बात रूपक अलंकार होगा। कौन होगा? रूपक अलंकार होगा। कौन सा होगा? रूपक अलंकार होगा। शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छुपाए रूपक अलंकार। पायो जी पायो राम रतन धन पायो बहुत ही फेमस रूपक अलंकार का उदाहरण। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार। हनुमान की पूंछ में लगन आग न पाए। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बात हो रही है, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। नाक का मोती अधर की क्रांति से भ्रांतिमान अलंकार होगा। क्या होगा? भ्रांतिमान। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। कौन सा होगा? दीपक अलंकार होगा। कौन सा होगा? दीपक अलंकार होगा। या अनुरागी चित की गई समुझे नाही कोई विरोधाभास अलंकार होगा। अभी भी हो गया है, बताया गया है। चंदन विष व्यापक नहीं लपटे रहत भुजंग आदत गुण। कौन होगा? आदत गुण होगा। और यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही में लोकोक्ति होगा। क्या होगा? लोकोक्ति होगा।
पाप प्रहार प्रकट कई सोई, भरी क्रोध जल जाय न कोई। तो यहाँ पर श्रुत्या अनुप्रास होगा। क्या होगा? श्रुत्या अनुप्रास होगा। ये 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती किसमें होगा? यमक अलंकार होगा। विमाता बन गई आंधी भयावा में कौन सा होगा? श्लेष अलंकार होगा। श्लेष अलंकार होगा। मन सागर मनसा लहरी बड़े बहे अनेक में कौन सा? रूपक अलंकार होगा। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाई हो, रूपक अलंकार। मैया रूपक अलंकार। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा। कौन सा उदाहरण? किसका उदाहरण है? तो इस उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे पंक्ति में कौन सा है? तो अनुप्रास अलंकार है। खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली आई पंक्ति में कौन सा है? तो उपमा अलंकार होगा। कौन से है? उपमा अलंकार होगा। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकलते हैं, मतलब जो पापी मनुष्य होता है वो आज क्या मुख से राम नाम निकालते हैं। तो कौन सा होगा? दृष्टांत होगा। चरण कमल बंदौ रघुराई, बहुत ही फेमस उदाहरण रूपक अलंकार का। इन पंक्तियों में कौन सा? चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, अनुप्रास अलंकार। किसका है? अनुप्रास अलंकार। और दिव सावसान का समय मेघमाय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे 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 धीरे। कौन सा? मानवीकरण है। प्रत्यक्ष के द्वारा प्रत्यक्ष चमत्पूर्ण वर्णन किस अलंकार में होता है? तो अनुमान में होता है। किस में होता है? अनुमान में होता है। जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे, कौन सा? यमक अलंकार। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में, रूपक अलंकार होगा। कौन सा होगा? रूपक अलंकार होगा। 3 बेर खाती है, यमक अलंकार होगा। दीप सा मन जल चुका है, कौन सा होगा? सा। वाचक शब्द पूछा है ना इसमें, वाचक शब्द सा होगा। कि कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार। ठीक, सॉरी उपमा अलंकार होगा। सॉरी उपमा अलंकार होगा। ठीक है, उपमा अलंकार होगा। जो सुख सुजग सुलभ मोही स्वामी में कौन सा अलंकार होगा? तो अनुप्रास अलंकार होगा। क्यों? क्योंकि सा की यहाँ पर क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है। जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा? अनुप्रास अलंकार होता है। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक न हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, अनुप्रास अलंकार होगा। वर्णों की जहाँ पर आवृत्ति हो दिखाई दे वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। राम हृदय जाके नहीं विपत सुमंगल ताहि, राम हृदय जाके नहीं विपत सुमंगल ताहि में लाटा अनुप्रास है। ठीक, जननी तू जननी भाई विध सन कछुना बसाय में, तो कौन सा होगा? लाटा अनुप्रास होगा। लाटा अनुप्रास बहुत ही फेमस। तारा तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय, कौन सा होगा? वृत्त्या अनुप्रास होगा। कौन सा होगा? वृत्त्या अनुप्रास होगा। सुर सुर तुलसी शशि उड़गन केशव दास, अब के कवि खदोत सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश, तो कौन होगा? यमक अलंकार होगा। कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकार, बहुत ही फेमस उदाहरण यमक अलंकार का। कनक कनक ते सौगुनी कौन सा होगा? यमक अलंकार। जहाँ शब्दों शब्दांशों वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु अर्थ भिन्न हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। मतलब कि शब्दों की क्या हो? आवृत्ति हो और उनके अर्थ भी क्या हो? भिन्न हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। और श्लेष अलंकार कहाँ होता है? जहाँ पर क्या एक शब्द अनेक अर्थ दे। ठीक, तरिण के ही संग तरंग में तरिण डूबी थी हमारी ताल में, कौन सा होगा? यमक अलंकार होगा। यमक अलंकार होगा। खग कुल सा बोल रहा है, खग कुल सा, तो कौन होगा? कुल अगर आपको दिखाई दे तो यमक। का की आवृत्ति हो रही है। तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तो यहाँ पर क्या होगा? यमक अलंकार। जहाँ पर आवृत्ति आपको दिखाई दे वहाँ पर यमक अलंकार हो जाए, सॉरी वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, यहाँ पर क्या होगा? यमक अलंकार होगा। ठीक, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताइए।
रनित भीग घंटावली झरित दान मधुनीन, मंद मंद आवत चलिहो कुंजरो कुंज समीर। यमक अलंकार का उदाहरण है। चिरजीवो चोरी चिरजीवो जोरी जोरी जुरे क्यों ना स्नेह गमीर, को घट के भी भनुजा वे हलधर के वीर। कौन सा होगा? श्लेष अलंकार होगा। कौन सा होगा? श्लेष अलंकार होगा। जिस पंक्ति काव्य में प्रयुक्तता की किसी एक शब्द के अधिक अर्थ हो उस पंक्ति में क्या होता है? तो श्लेष। जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के क्या हो? अनेक अर्थ हो, अधिक अर्थ हो, वहाँ पर क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार है तो श्लेष अलंकार जो होता है वो शब्द अलंकार हो। श्लेष हो गया, यमक हो गया, सब शब्द अलंकार के उदाहरण ही है। निम्न में कौन सा अर्थालंकार है? तो देखिए यहाँ पर रूपक क्या है? अर्थालंकार। देखिए श्लेष है, वक्रोक्ति है, यमक है और अनुप्रास है, ये सब किसका? शब्द अलंकार है ना। यहाँ पर अर्थालंकार पूछा है तो रूपक अलंकार हो जाएगा। आजो तरयोना ही रही हो श्रुति सेवत इक रंग में श्लेष अलंकार होगा। क्या होगा? श्लेष अलंकार होगा। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग में रूपक अलंकार होगा। रिपीट बहुत ज़्यादा हो रहा है, देख लीजिएगा, रिपीट बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। चरण कमल बंदो हरिराय 10 बार पूछ चुका है रूपक अलंकार। चरण कमल बंदो हरिराय रूपक अलंकार। मुख रूपी चांद पर राहु धोखा खा गया रूपक अलंकार। मुख कमल समीप सजे थे रूपक अलंकार। रूपक अलंकार। सख नील नभेश्वर से उतरा यह हंस हरा तिरता तिरता पारंपरिक रूपक होगा। कौन सा होगा? पारंपरिक रूपक। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। कौन सा होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कौन सा होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। मतलब उपमेय में उपमान की संभावना जहाँ पर प्रकट। पीपर पात सरिस मन डोला। कौन सा? उपमेय। मन में क्या है? तो उपमेय है। ठीक। पीपर पात सरिस मन डोला तो मन क्या है? उपमेय है। ठीक। पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मिड़ित जाए। तो कौन सा? भ्रांतिमान अलंकार होगा। भ्रांतिमान अलंकार होगा। निम्न पंक्ति में कौन सा अलंकार है? नाक का मोती अधर की कांति से बीज दड़िम का समझ कर भ्रांति से देख कर सहसा हुआ सुख मौन है सोचता है अनसुख यह कौन है। तो भ्रांतिमान हो, भ्रम पैदा हो जा और मतलब दूसरा कुछ समझ लिया जा रहा है। बिनु पद चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधिन्ना ना विभावना अलंकार। जहाँ बिना कार्य की उत्पत्ति होती है वहाँ, जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। ठीक। करिए कुछ ना हो जाए सब कुछ। आप अपना नित्य प्रतिदिन मत पढ़िए और सोच रहे नौकरी मिल जाए तो कैसे मिलेगा भाई? दिन प्रतिदिन आप पढ़ेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। एक कड़वा सत्य है। दिग उर्झत टूटत कूटत कुटुम जुरत चतुर चित कृति, परत गाठ दुर्जन ये दय नय यह रीत। कौन सा? व्यतिरे। दृग उर्झत टूटत कौन सा? दृष्टास हो जाएगा। दिग उर्झत टूटम कुटुम आ गया, असंगति हो जाएगा। ठीक। कौन सा अलंकार? असंगत। निम्न पंक्तियों में यह म्यान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती। मतलब किसी और से प्रेम कर रही हैं पत्नी तो पति की क्या सह सकती है भैया। दृष्टांत अलंकार होगा उसमें। सम सुबरन सुख माकर सुखद ना थोर, सी अंग सखी कोमल कनक कठोर में कौन सा? व्यतिरेक अलंकार होगा। नित्य प्रति पुण्यो ही रहे आनन उपास में कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। नीर भरे नित्य प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाए में विशेषति अलंकार। जहाँ किसी वस्तु का लोक सीमा
इतना बढ़ जाए, वर्णन किया जाए, वहाँ असंभव सीमा तक पहुँच जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अतियुक्ति अलंकार होगा। कौन सा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा ना। जहाँ किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़कर वर्णन किया जाए कि वहाँ असंभव की सीमा तक पहुँच जाए, वहाँ पर अतियोक्ति अलंकार होता है। ठीक। वह सर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न हुए से ही हुआ। तो कौन सा होगा? आक्रामक शोक्ति अलंकार होगा। किसी युद्ध में समर्थित गई बात कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है। कौन सा? काव्यलिंग अलंकार है। उतरी नहाए जामुन जल सो शरीर समसाए, पंक्ति में कौन सा है? प्रतीक अलंकार है। माँ के सुच उपकारों का जीवन में अंत नहीं, प्रतीक अलंकार है। किसका है? प्रतीक अलंकार का उदाहरण है। बूंद अघात सहे गिर कैसे, खल के वचन संत है, उदाहरण के है। बीती विभावरी जारी रे, किसका है? वो रूपक अलंकार का उदाहरण है। फूले काश सकल महिछाई, किसका उदाहरण है? तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार का है। मुरलीधर की अधरान धरौंगी, किसका है? यमक अलंकार का उदाहरण है। यमक अलंकार का उदाहरण है। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक ता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक का हेतु कौन सा है? अनुप्रास अलंकार होगा। जहाँ शब्दों शब्दांशों वाक्यांशों की आवृत्ति हो, अर्थ भिन्न हो, वहाँ कौन सा होता है? यमक अलंकार होता है। क्या होता है? यमक अलंकार होता है। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, रूपक अलंकार। जहाँ किसी वस्तु का लोक सीमा इतना बढ़ाकर वर्णन किया जाएगा, संभव सीमा तक पहुँच जाए, कौन सा अलंकार होगा? अतियोक्ति अलंकार होगा। ठीक। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? वहाँ पर विभावना अलंकार होगा। जहाँ उपमेय के अनेक उपमानों की शंका होती है, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो वहाँ वृद्धिमान अलंकार। भारत के समभारत है, अन्वयन अलंकार। कौन सा? अन्वयन अलंकार। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, कौन सा होगा? तो लाटा अनुप्रास होगा। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, प्रतीक अलंकार होगा। क्या होगा? प्रतीक अलंकार होगा। रहीमन पुतरी श्याम मनहु जलज मधुकर, उत्प्रेक्षा अलंकार। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। देखिए यहाँ पर दीपक अलंकार नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्लेष। लेकिन अगर दीपक अलंकार दिया होता तो वही आंसर होगा। ठीक। पीपर पात सरिस मन डोला में उपमा अलंकार होगा। निम्न पंक्तियों में अलंकार कौन सा? उस काल मारे क्रोध के तनुकांप ने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इस तरह से दोस्तों आपकी जो ये अलंकार वाला टॉपिक था, ये आपका कंप्लीट हुआ। अगर आपको